हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम जीआईसी इंटर कॉलेज के प्रैक्टिस सेट को करेंगे स्टूडेंट, और इस प्रैक्टिस सेट में हम पार्ट 1 को पहले जो है डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका जीएस का पोर्शन होगा, जिसमें आपके 40 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पार्ट 1 होगा जिसमें आपके जीएस के 40 क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको जो सिविक्स के जो क्वेश्चंस हैं 80 उनको करवाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिएगा लेक्चर्स के साथ और अच्छे से इन क्वेश्चंस को देखिएगा, समझिएगा कि हमारा एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट, जीएस में सबसे पहला आज का जो क्वेश्चन होगा, जो प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, उसमें है कि ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है। ऋग्वेद का लोकप्रिय छंद कौन सा है? विच इज द मोस्ट पॉपुलर हेम ऑफ ऋग्वेदा। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट नंबर ए, गायत्री मंत्र। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? विच इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट नंबर 1, पक्की ईंट से बनी इमारत, बिल्डिंग्स मेड ऑफ ब्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध किससे है? ठीक है स्टूडेंट, इन कंटेक्स्ट टू रिलीजियस ट्रेडिशन ऑफ इंडिया टू विच स्थानकवासी सेक्ट इज एसोसिएटेड। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट नंबर बी, यानी कि जैनिज्म, जैन मत। फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट, मुगल काल में किस जिले को शिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता था, यानी विच डिस्ट्रिक्ट वाज नोन एज शिराज ए हिंद ड्यूरिंग द मुगलिया एरा। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट जौनपुर, नंबर डी। ठीक है स्टूडेंट, फिफ्थ क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, यानी हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर 3, लॉर्ड कैनिंग। नंबर 3, लॉर्ड कैनिंग, यानी कि सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हंटर आयोग की सिफारिश थी, या विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिकमेंडेशन ऑफ हंटर्स कमीशन। नंबर 1, महिलाओं की शिक्षा। नंबर 2, संगठित सीनेट प्रणाली के लिए नया विनियमन। नंबर 3, उस शिक्षा से राज्य समर्थन की धीरे धीरे वापसी। या नंबर 4, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर नागरिक शिक्षा का परिचय। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर होगा महिलाओं की शिक्षा, ए इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बात करता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछता है कि 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया, यानी हु अमंग द फॉलोइंग ड्राफ्टेड द रेजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर द कराची सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1931। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, नंबर ए डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछता है स्टूडेंट, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हु प्रेसिडेड दिल्ली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1947? नंबर 1 जे.बी. कृपलानी, नंबर 2 राजेंद्र प्रसाद, नंबर 3 अब्दुल कलाम आज़ाद और नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। 9th क्वेश्चन आपसे पूछता है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू प्लेट टेक्टोनॉनिक्स थ्योरी। प्लेटों की टेक्टोनॉनिक्स थ्योरी से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट नंबर बी, ध्रुवों का भ्रमण, यानी मूविंग ऑफ पोल, इसका राइट आंसर है। ठीक है, नंबर 10 आपसे बात करता है, आपसे क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ऑरिजिनेट इन इंडिया, ओरिजिनेट इन इंडिया। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर बताइए स्टूडेंट। आपको पास ऑप्शन है, नंबर ए सतलज, नंबर बी जो है रावी, नंबर सी चेनाब, नंबर डी व्यास। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट नंबर ए सतलज नदी, इसका उद्गम भारत में नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, कहाँ पर रहती है, कौन से डिग्री लैटिट्यूड पर ये रहती है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट बी,
ठीक है स्टूडेंट, नियर 23 डिग्री लैटिट्यूड 23 डिग्री लैटिट्यूड अक्षांश के पास जो है मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट, आराकान एवं पैगु यामा कहाँ स्थित है, यानी कि वेयर आर आराकान एंड पैगु योमा लोकेटेड। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको, जिनमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर ए म्यांमार, नंबर बी नेपाल, नंबर सी भूटान, नंबर डी चाइना। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट नंबर ए है इसका राइट आंसर। ठीक है, आपका म्यांमार इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछता है स्टूडेंट कि हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखते हैं, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एक्सिस्ट, ये कहाँ से देखते हैं। तो इसका आप सबको पता है कि जुडिशियल रिव्यू जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, भारत और यूएसए में जुडिशियल रिव्यू देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर डी, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 14th क्वेश्चन है इसका, भारत में एक राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 70 या अनुच्छेद 3। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट अनुच्छेद 3 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक के लिए लगाया जा सकता है। एक नंबर 1 ईयर, नंबर 2 ईयर्स, नंबर 3 6 मंथ और नंबर 4 जो है 3 ईयर्स। तो आपको इसमें से आंसर चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा अधिकतम जो है 3 साल तक लगाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, भारत के क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 में दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित किया जा सकता है, यानी कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत जो है 19 में जो दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 में, वो स्थगित किया जा सकता है। नंबर 1 अनुच्छेद 360, दूसरा है अनुच्छेद 356, तीसरा अनुच्छेद 352 या किसी भी समय जब चाहे तब। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी समय जो है स्थगित किया जा सके। ठीक है, अनुच्छेद 352 के समय ये आर्टिकल का जो ये है अनुच्छेद 19 का जो आर्टिकल में स्वतंत्रता का अधिकार है, इसको स्थगित किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है स्टूडेंट, 21 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछता है स्टूडेंट कि आय का वितरण मापा जाता है, कैसे मापा जाता है, किस चीज़ पर उसका मेजर किया जाता है। ठीक है, मतलब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज मेजर्ड बाय, किस पे किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट लॉरेंस कर्व पर, यानी कि लॉरेंस वक्र से इसका जो मेजरमेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जाता है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है कि यह वित्तीय साधन जिसके माध्यम से भारतीय कंपनियां विदेशी बाजारों से रुपए में धन जुटा सकती हैं, क्या कहलाता है, या क्या कहलाता है, आपको ये बताना है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, नंबर 1 आरबीआई बॉन्ड, नंबर बी है गोल्ड बॉन्ड, नंबर सी है मसाला बॉन्ड, नंबर 3 है ओवरसीज बॉन्ड। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट नंबर सी मसाला बॉन्ड। अब इस 20वां क्वेश्चन है या 20वां क्वेश्चन है स्टूडेंट कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या किया जाता है, इसके बारे में बताना है। तो नंबर 1 है मुद्रा आपूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, नंबर 2 घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, नंबर 3 केवल निर्यात होता है और नंबर डी ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट नंबर डी, ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछता है स्टूडेंट कि वायुमंडल दबाव को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। वायुमंडल दबाव को नापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर और हाइगोमीटर। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट बी बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछता है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेटाऑक्साइड या नाइट्रोजन। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड, नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्वेश्चन करता है स्टूडेंट कि मनुष्य के शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र यानी थर्मोस्टेट कहाँ स्थित होता है। नंबर 1 पिट्यूटरी, नंबर 2 सेरिब्लेम, नंबर सी हाइपोथैलेमस या नंबर डी फेफड़े। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट नंबर सी हाइपोथैलेमस में। क्वेश्चन नंबर 24 है स्टूडेंट कि मनुष्य में यूरिया निर्माण होता है कहाँ पर, ये बताना है आपको। नंबर 1 है प्लिया,
नंबर 2 है लीवर आपका, नंबर 3 है किडनी, नंबर डी है गैल ब्लेडर यानी कि पित्ताशय। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट नंबर बी, लीवर में ये है मनुष्य का जो यूरिया है वो निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है स्टूडेंट कि पारिस्थितिकी या पच्छाप के माप की इकाई के बारे में आपको बताना है, यानी कि द मीजरिंग यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स इज नंबर 1 ग्लोबल हेक्टेयर, नंबर बी नैनोमीटर, नंबर सी होपस क्यूबिक फुट और नंबर डी क्यूबिक टन। तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट आपका नंबर ए भूमंडलीय हेक्टेयर। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 26 है स्टूडेंट कि 10 संख्याओं का औसत 6 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाता है तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा। तो स्टूडेंट जब आप इसका औसत निकालेंगे तो इसका औसत निकलकर आपका जो आएगा वो है नंबर डी 72, इसका औसत आपका निकल कर आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो राइट आंसर होगा इसका नंबर डी 72। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछता है स्टूडेंट कि एक मोबाइल 2 मोबाइल विक्रेताओं द्वारा 45% के कुल लाभ पर बेचा गया, यदि पहले विक्रेता ने इसे 25% के लाभ पर बेचा है तो दूसरे विक्रेता ने कितने प्रतिशत लाभ पर इसको बेचा है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो इसका राइट आंसर आपका निकल कर आएगा नंबर बी 16% इसका राइट आंसर निकल कर आएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछता है कि एक धनराशि साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष में 4,200 रुपये और 6 वर्ष में 6,000 हो जाती है तो ब्याज की दर कितने परसेंट निकल कर आएगी। तो यहाँ पर आप जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट इसका तो आंसर निकलेगा 25%, इसका राइट आंसर निकल कर आएगा। नंबर डी राइट ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 29 है स्टूडेंट कि यदि प्रीति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती है तो उसे 500 मीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो जब आप इसको राइट आंसर निकालेंगे स्टूडेंट तो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा नंबर ए 1 मिनट। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्वेश्चन करता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हाल ही में किस देश में अपना कामकाज रोक दिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर निकलेगा किस में, नंबर सी भारत में, नंबर सी भारत। राइट आंसर इसका होगा नंबर सी भारत। 31 क्वेश्चन है स्टूडेंट कि हाल ही में किसे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नामित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट नंबर शेखर कपूर और राइट ऑप्शन है आपका डी शेखर कपूर। ठीक है स्टूडेंट। नंबर 32 क्वेश्चन जो है वो है हाल ही में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान CMERI ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित कर कहाँ स्थापित किया है। तो यहाँ पर आपको सौर वृक्ष के बारे में बताना है कि कहाँ पर स्थापित किया है। ठीक है स्टूडेंट। नंबर 1 मुंबई, नंबर 2 चेन्नई, नंबर 3 दुर्गापुर और नंबर 4 हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट नंबर सी दुर्गापुर में। नंबर 33 क्वेश्चन है आपका कि 2020 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों का चयन किया गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर है नंबर बी 3 वैज्ञानिकों को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है स्टूडेंट कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 के अनुसार विश्व के किस देश का शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2020 में किसको सबसे टॉप पर चुना गया है। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट डेनमार्क को, नंबर सी इसका राइट आंसर है। आला एक लोकप्रिय संगीत है किस क्षेत्र का है ये आपको बताना है। नंबर 1 रुहेलखंड, नंबर 2 बुंदेलखंड, नंबर 3 पूर्वांचल, नंबर डी पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट पूर्वांचल। ये पूर्वांचल का एक लोकप्रिय संगीत है जिसको आला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है स्टूडेंट निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। तो इसका आपको ऑप्शन दिया गया है नंबर ए महानंदा, नंबर 2 सोन, नंबर 3 रामगंगा और नंबर डी गंडक। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट नंबर बी सोन। क्वेश्चन नंबर 37 है स्टूडेंट कि जैसे राजा किसी राज्य के लिए है वैसे ही राष्ट्रपति है किसके लिए। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं नंबर 1 सीनेट के लिए, नंबर 2 प्रजातंत्र के लिए, नंबर 3 गणराज्य के लिए और नंबर 4 संसद के लिए। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट नंबर 3 गणराज्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 है स्टूडेंट कि आपको कुछ डिजिट्स दिए गए हैं और इनमें से आपको लुप्त संख्या यानी कि मिसिंग नंबर्स को देखना है। तो जब आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो इसका राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 71। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 39 है स्टूडेंट कि ए डी की माँ है तथा बी की बहन है, सी बी की पुत्री है जिसका विवाह एफ के साथ हुआ है, जी ए का पति है, तो जी और डी का क्या लगता है। तो ये आपको यहाँ पर रिलेशन बताना है। तो स्टूडेंट जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर जो निकल कर आएगा वो आएगा सी यानी पिता।
ठीक है स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर आएगा सी, पिता। अब क्वेश्चन नंबर 40 है स्टूडेंट कि एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा, इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है, यह पुरुष इस महिला का क्या लगता है? तो ऑप्शन है आपके नंबर ए पुत्र, नंबर बी भाई, नंबर सी पति और नंबर डी पिता। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर आपका आएगा नंबर डी, पिता। तो स्टूडेंट आज हमने आपको जीआईसी का जो जीएस पोर्शन के 40 क्वेश्चंस जो हैं प्रैक्टिस सेट्स आपको करवाए हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम आपको जो है नागरिक शास्त्र के यानी कि सिविक्स के जो 80 क्वेश्चंस हैं वो आपको करवाएंगे। तो आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को कीजिए, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आएगा स्टूडेंट। और जब आप इसका पैटर्न समझ लेंगे तो जिस समय आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इनके क्वेश्चंस को हल करने में, सॉल्व करने में, और आप इजी वे में, इजी टू अंडरस्टैंड वे में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे और अपने जो एग्ज़ाम में है बेहतरीन मार्क्स ले पाएंगे और अपनी पोस्ट को हासिल कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।